नमस्कार, एसटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूची कुमारी। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद भाजपा उनके जन्मदिन का सेवा के रूप में मनाती आई है। इस दौरान एक सप्ताह के देश भर में कल्याणकारी गतिविधियों आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ उनके मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा देशव्यापी सेवा और समर्पण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। मोर्चा का यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। इस बैठक में भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह, मनीष एवं अनमोल शोभित शामिल हुए हैं। अभियान के लिए मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार पश्चिम बंगाल और सिक्किम का कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया। अध्यक्ष योगेश सिंह के नेतृत्व में सेवा समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा मोर्चा देश के सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया गया। इसके तहत मोदी मेला, रक्तदान, स्वच्छता के सम्मान अभियान, नमो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आज़ादी का अमृत महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में ई-सेमिनार में जन सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया। वहीं पत्रकार से मुखातिब होते हुए बीजेपी के पीएचडी विभाग के बिहार मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए विकास का उल्लेख किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और विभिन्न विषयों पर अपने बिहार वासियों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किए गए इस काम की जानकारी लोगों के बीच दे रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता हो, वैसे प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देना, जो काम आज़ादी के बरसों बाद नहीं हुआ वह काम कर देना, इसकी जानकारी मैं लोगों को बीच में दे रहा हूँ। मुझे कैसा बिहार बनाना है, मुझे कैसा भारत बनाना है, इसकी भी जानकारी मैं लोगों को दे रहा हूँ। सर, आपका शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पीएचडी मंत्री बिहार से। दूसरी ओर विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा ने कहा कि जो कार्य एनडीए सरकार से विकास हुआ है वो बेहतर है। वो गांठों का बंधन है और जो गांठों का बंधन होता है वह कभी सही रास्ते पर नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है, अभी उसका कोई विकल्प देश में नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि जो विकास की धारा और समरसता का प्रवाह चल रहा है वह सकारात्मक है और भारत की जनता एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। वह लोकप्रियता असीम है। उसके सामने कांग्रेस पार्टी सिर्फ षड्यंत्र, छल और दुष्प्रचार के द्वारा अपनी संजीवनी ढूंढ रही है। क्या लगता है सर कि जब से कांग्रेस पार्टी में कन्हैया आए हैं तब से तेजस्वी यादव का रूप थोड़ा सा बदला दिख रहा है? क्या कारण ये हो सकता है, क्या टूटा? देखिए, कन्हैया हो कि तेजस्वी हो, दोनों एक ही राजनीतिक बिरादरी के लोग हैं। भाषा और भाव भंगिमा में अंतर है, लेकिन दोनों का जड़ जमीन हुई है जो भारत को तोड़ना, जातिवादी राजनीति करना और राष्ट्रवाद का परम आघात करना। टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य कन्हैया थे और उस टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले तेजस्वी। तो दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, दोनों में टकराव है। भारतीय जनता पार्टी कन्हैया का कांग्रेस में रहे या कम्युनिस्ट में रहे, ये कोई महत्व का विषय नहीं है। कन्हैया तो एक ऐसे वक्ता हैं जिसमें शालीनता, मर्यादा, सभ्यता का भाव है। भारत में जो जिस नेता के पास इसका भाव होता है, जनता उसका स्वीकार करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आरजेडी जो है वो कह रहे हैं, जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो एनडीए ने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं वो अपराधी छवि के हैं। देखिए, ये तो ऐसा ही है। दो लोग शीशे के घर में रहते हैं, दूसरे में पत्थर फेंकते हैं। पहले अपराध की राजनीति क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, ये तो आरजेडी उसका पर्याय है। अपराध और भ्रष्टाचार और जातिवाद का जो संगठन पर्याय है
वो दूसरे को नैतिक उपदेश दे, ये शोभा नहीं देता। ऐसा ना बोलते तो वहीं उनकी- कन्हैया और तेजस्वी पर तंज कसते हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री जनक राम ने कहा कि जो देश के टुकड़े करने की सोचते हैं वह देश एवं समाज का विकास नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट STN न्यूज का पटना। पालन नहीं किया है। ये उनके परिवार का मामला है, उनके घर के मामला है। बिहार प्रदेश और देश की जनता ने तय कर चुकी है कि कांग्रेस को बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। रही बात आपकी टूट की, तो जब भाई भाई में संबंध अच्छा नहीं है तो पार्टी दो दल कैसे जुड़ सकता है? ये उनसे आप जानकारी लेंगे तो अच्छी तरह उनके नेता बताएं। रही बात बिहार प्रदेश की जनता, तो ये मन मिजाज बना चुकी है कि एनडीए गठबंधन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के हमारे कैंडिडेट भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि जो एनडीए ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं वो अपराधी छवि के हैं। मुझे लगता है कि जगदा बाबू वहाँ रह करके कुछ महसूस कर रहे हैं। वयोवृद्ध नेता है, बिहार प्रदेश के सम्मानित नेता है। शिवानंद तिवारी जी, जगदा बाबू, तो रघुवंश बाबू संघर्ष करते करते और अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वैसे नेताओं को जो बातें सामने आती है तो नौजवानों को सीख लेने की ज़रूरत है। जहाँ वो दल में सम्मान नहीं मिलता है, बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलता है, नौजवानों को सम्मान नहीं मिलता है, परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। एक तरफ जयप्रकाश नारायण जी के नाम लेते हैं, एक तरफ बाबा अम्बेडकर जी के नाम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना उनको जयप्रकाश नारायण के विचार से मतलब है, ना बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से मतलब है, ना महात्मा गांधी के विचार से मतलब है। उनको परिवार कैसे मजबूत रहे, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये भली भांति जान चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता कल पड़ी है और आने वाले दिनों में मजबूती से देश के प्रधानमंत्री के साथ जनता करेगी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव को के बारे में कह रहे हैं तेज प्रताप यादव की बंधक बना रखा है। हालांकि तेजस्वी ने इस बात से इनकार किया और जगदानंद का भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव विचार है, उनको कोई नहीं बंधक बना सकता। कैसे देखते हैं आप लोग? ये जांच का विषय है। एक बेटा जब वैसे अपने पिता से अगर संगीन मामला का आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से वो पुलिस प्रशासन की जांच करनी चाहिए कि जो बेटा का आवाज़ है सचमुच में कहीं